So here we are to start the physics of class 7th. First, what are the chapters which we need to discuss, which we need to study in physics for class 7th? First one, heat. Second, time and motion. Third, current and its effect. एंड लास्ट वन लाइट। देखिए आपके क्लास में साइंस एक कॉमन सब्जेक्ट है, साइंस ही सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप उसको डिवाइड करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो फिजिक्स में यही 4 चैप्टर आपके निकल के आते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या है कि अगर आप वॉच करें वो वाला लेक्चर जिसमें मैंने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दिया, वहां पे मैंने आपको बताया है कि कई सारी ब्रांचेज है फिजिक्स के, और उसमें एक ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स। ये हीट जो है उसी में पढ़ना है, और आज आप यहां पर 7th में पढ़ रहे हैं इसके बारे में। सीबीएसई के सिलेबस में इसके बाद सीधा 11th में आप थर्मोडायनेमिक्स बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड, टाइम एंड मोशन। ये चैप्टर आपको मैकेनिक्स से दिया गया है, और आपको पता होगा कि मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है और सबसे ज्यादा वेटेज है इसका। इनफैक्ट आपको तो आपके क्लास में बहुत ही बेसिक चीजें दी गई यहाँ पर, छोटी छोटी चीजें, लेकिन जब हम लोग क्लास 9th में आएंगे तो वहां पे आपका फर्स्ट चैप्टर मोशन होगा, सेकेंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन होगा। ये दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इनफैक्ट आप सुने भी होंगे, जब कभी हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं, न्यूटन का तीनों लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं फिजिक्स में, एटलीस्ट क्लास 10th तक। तो यहाँ पर वही फिलहाल तो बेसिक हमें पढ़ना है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ टॉपिक्स आपके 9th वाले और कुछ चैप्टर टॉपिक आपके 8 वाले, जो 8 में आपको फोर्स एंड प्रेशर पढ़ना है, वहां से भी कुछ कुछ हम लोग कवर करेंगे। करेंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, और करंट जब कहीं पर फ्लो करता है, जो आप नॉर्मली ऑब्जर्व भी करते हैं, वायर आपके घर में लगा हुआ है, फैन आपके घर में लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, कूलर है, इन सब से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, इन सब से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। करंट अगर कहीं पर फ्लो करता है तो ये क्रिएट करता है। फर्स्ट को आप कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, सेकेंड को आप कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, और थर्ड को आप कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये 3 इफेक्ट्स हैं करंट के। मींस इन 3, जैसे आप फोर्स में आपको बताया गया होगा कि फोर्स लगा के आप बॉडी का, रेस्ट वाले बॉडी को मोशन में ला सकते हैं, मोशन वाले को रेस्ट में ला सकते हैं, चेंज इन स्पीड कर सकते हैं, चेंज इन डायरेक्शन कर सकते हैं, चेंज इन शेप एंड साइज कर सकते हैं। तो ये क्या चीजें हैं? ये चीजें हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। मींस बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन डू दोज थिंग्स। वही चीज है कि करंट पास करा के बॉडी को हीट किया जा सकता है, बॉडी में केमिकल चेंज लाया जा सकता है, और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है। इनफैक्ट ये होता है। तो ये चैप्टर जो होगा करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, इस चैप्टर में हम लोग करंट के बारे में सारा कुछ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारी और भी चीजें, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, और भी बहुत सारी चीजें करंट से रिलेटेड, सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, फिर इलेक्ट्रिक सिंबल हो गया, और भी चीज। उसके बाद इफेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। यहाँ पर भी हमें बेसिक्स पढ़ना है, बहुत बहुत टफ नहीं है आपका। लेकिन जब आप क्लास 8 में आप आते हैं, तो पहले आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट एक नया चैप्टर होता है जिसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। और क्लास 10th में आपके पास 2 चैप्टर होते हैं। फर्स्ट तो करंट होता है, और उसी के लास्ट में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ लेते हैं, और सेकेंड चैप्टर कंप्लीट एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। एक्चुअली जब कभी कहीं इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये बात हमें बताया था ओरस्टेड ने। कब बताया था? 1820 में। और 1820 से पहले तक इलेक्ट्रिक करंट हमारे लिए एक अलग ब्रांच था फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड एक, मतलब मैग्नेटिज्म एक अलग ब्रांच था। लेकिन 1820 में जब ओरस्टेड ने साबित कर दिया ये बात, व्हेनेवर देयर इज इलेक्ट्रिक करंट देयर इज मैग्नेटिज्म, अब हमारे पास एक ही कॉमन ब्रांच है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये चैप्टर वहीं से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से।
Means right now whenever we study about electric current, we study about magnetism, and whenever we study about magnetism, we study about electric current. तो ये वो चैप्टर होगा, ये वो चैप्टर है जो आप 11th में पढ़ेंगे, ये वो चैप्टर है जो 8 और 9th में भी पढ़ेंगे, ये चैप्टर है जो सीधा 10th 8 में आपको केमिकल इफेक्ट पढ़ने और 10th में फिर आपको मैग्नेटिक इफेक्ट और पहले हीटिंग इफेक्ट फिर मैग्नेटिक इफेक्ट मिलेगा। सर ये क्लास वाइज दिया हुआ है? सॉरी, ये क्लास वाइज है, जैसे हीट है तो वो मतलब जरूरी नहीं कि हर क्लास में रहेगा, वो तो रहेगा ही ना। प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। सर आप बोले कि ये 9th में पढ़ना करंट एंड इट्स इफेक्ट टाइम एंड मोशन। 10th में करंट एंड इट्स इफेक्ट्स आपका चैप्टर 7th का है, यहां पर हम बेसिक्स पढ़ेंगे, मतलब वो रिपीट होगा पढ़ेंगे वो आगे 10th 8 में पहले केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पूरा एक चैप्टर बन जाएगा, और 10th में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नया चैप्टर होगा पूरा। तो मतलब पढ़ना बेसिक्स है आपको 7th में, लेकिन ये चीजें आपका काम आएंगी 8 में और 10th में, ठीक है। ओके सर। लाइट फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं, और ऑप्टिक्स डील्स ऑल अबाउट लाइट। तो यहां पर मतलब ये चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइट में क्लास 10th तक आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है, और यहां पे हम लोग शुरुआत चूंकि कर रहे हैं तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे। रे क्या होता है, बीम क्या होता है, इमेज क्या होता है, मिरर क्या होता है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, क्या यूजेस है मिरर्स के। लेकिन ये चैप्टर आपको हर क्लास में मिलेगा। आप 7th में लाइट पढ़ेंगे, फिर आप 8 में लाइट पढ़ेंगे, फिर आप 10th में लाइट पढ़ेंगे, और फिर आप 12th में लाइट पढ़ेंगे। 12th में वो कंप्लीट ऑप्टिक्स होगा। यहाँ 10th तक आपको सिर्फ रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, लेकिन 12th में आपका रे ऑप्टिक्स भी होगा और वेव ऑप्टिक्स भी होगा। तो ये आपका सिलेबस का डिस्कशन था। 4 चैप्टर मेरे पास, लेकिन चारों ही चैप्टर में हम लोग 7th वाली चीजें तो पढ़ेंगे, कुछ कुछ एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे, और पैटर्न हमारा यही होगा कि हम चैप्टर को फिनिश करेंगे, फिर चैप्टर को रिवाइज करेंगे, फिर सेकंड चैप्टर पर जाएंगे, उसे फिनिश करेंगे, उसे रिवाइज करेंगे, फिर थर्ड चैप्टर फिनिश रिवाइज, फिर फोर्थ चैप्टर फिनिश रिवाइज, और फिर हम लोग क्लास 8 पर आ जाएंगे। क्लियर है? ओके सर। So right now we are going to start our first chapter, that is heat. I am writing some topics from this chapter. You have to write this in your copy. First we will take the introduction of this chapter. Write it down in your copy. Second one, what is heat? Third, how can you say that heat is relative? Next, what is temperature? And last topic for today, differences between heat and temperature. These are the topics which will be discussed today. Write it down. Sir, written. So these are the topics for today's class. First we will take the introduction of this chapter. What is this chapter and what are the topics which will be covered here. Thereafter we will discuss what is heat. There is an important discussion that how can you say that heat is relative. Thereafter what is temperature, and last topic is also very important, differences between heat and temperature. Actually in our general conversation we talk that heat and temperature both are same, but in the language of physics, in the subject in the physics, heat and temperature both are different. So today's topic is dedicated to that theme, that what are the differences between heat and temperature and how heat and temperature are not same. First, introduction of this chapter, as I told you that there is an important branch of physics known as thermodynamics. So
Heat is very important as physics comes from a Greek word physis. It means nature. So whatever is going around us is discussed in the subject. And as we have noticed, observed that heat is an integral part of our life. We, whenever we get birth and whenever we get senses and whenever we be just understanding, it's very easy for us to just differentiate between a hot body or cold body. आपको किसी ने कभी बताया कि बेटा बर्फ ठंडा होता है और चाय गर्म होती है, या आप खुद ही फील कर लिए? सर खुद ही की है फील। पता है, पता है। Yes, कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक ठंडा है, ये आपको खुद ही पता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप उसको टच करते हैं तो आपको पता चल जाता है, और आप एक बार टच कर दिए आपको पता है। मतलब आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं तो आप खाने टाइम आपको पता होता है कि वो गर्म है कि ठंडा है। तो ये वो चीजें हैं जो मतलब आपके आसपास की हैं। सनलाइट आ रहा है वो भी तो हीट ही का फॉर्म है। तो इस चैप्टर में हम लोग को सब कुछ हीट के बारे में पढ़ना है, सब कुछ टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं आपको ध्यान होगा, जब कभी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, व्हेनेवर यू हैव फीवर और कोल्ड, तो डॉक्टर्स थर्मोमीटर यूज करते हैं, आपके बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। राइट नाउ इन द सिचुएशन ऑफ कोरोना, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। थर्मल स्क्रीनिंग में आपका क्या किया जाता है, उस मशीन से आपके बॉडी का टेम्परेचर ही तो देखा जाता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फीवर के चांसेस हैं, और फीवर के चांसेस हैं तो कोरोना के भी चांसेस हो सकते हैं। तो वो बॉडी का टेम्परेचर है। हम लोग हर चीज का मतलब हमारे बॉडी का वो टेम्परेचर, हम लोग हर चीज का, पानी का टेम्परेचर, दूध का टेम्परेचर, ये सब मेजर कर सकते हैं। तो टेम्परेचर मेजर कैसे किया जा सकता है? थर्मोमीटर की हेल्प से। थर्मोमीटर काम कैसे करता है ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, क्लिनिकल थर्मामीटर और ऑल। इसके बाद हमें पढ़ना है कि हीट का कौन कौन सा इफेक्ट्स है। जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ना कि फोर्स का इफेक्ट है, कि फोर्स लगा के आप बॉडी का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसका स्पीड चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। करंट फ्लो करा के आप केमिकली बॉडी को चेंज कर सकते हैं, बॉडी को हीट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये करंट का इफेक्ट है। इसके पहले वाला फोर्स का इफेक्ट था। हीट का क्या क्या इफेक्ट होगा? हीट अप्लाई करके क्या बॉडी का स्टेट चेंज किया जा सकता है? क्या सॉलिड वाले को लिक्विड बनाया जा सकता है? लिक्विड वाले को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या बॉडी के टेम्परेचर में चेंज लाया जा सकता है? क्या बॉडी को एक्सपेंड किया जा सकता है? बॉडी का जो एक्सपेंशन है वो बढ़ाया जा सकता है हीट फ्लो करा के? ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होगा हमारे लिए कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। जब आप करेंट पढ़ते हैं तो वहां पे आपको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताया जाता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताया जाता है। यहाँ आपको बताया जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये होगा आपका कि क्या क्या इफेक्ट क्रिएट हो सकता है करंट फ्लो करा, सॉरी हीट फ्लो करा के। इसके बाद फ्लो ऑफ हीट क्या होता है, और साथ ही साथ आप पढ़ेंगे कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें। दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। पहला चीज तो यही आता है कि हीट है क्या। गलती से भी ये मत समझिएगा कि हीट और टेम्परेचर सेम है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या डिफरेंसेस है? पहले तो हीट हम लोग देख लें। द एनर्जी possessed by a body due to kinetic energy of its particles is called heat। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये कोई बॉडी है, ठंडा है गर्म है, मैं ये नहीं बोल रहा, वो टेम्परेचर में डिस्कस करेंगे। ये नॉर्मल सा बॉडी है, बॉडी के अंदर पार्टिकल्स है, और वो पार्टिकल्स रेस्ट में नहीं है। आपको ये बात बताया गया है पहले कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। यस सर। इस बॉडी के अंदर के पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। तो बॉडी के अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। इसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हीट कहते हैं, या नॉर्मली हीट एनर्जी कहते हैं। तो हीट एक ऐसा टर्म हो गया जो हर एक बॉडी में होगा। बॉडी चाहे कोल्ड हो, बॉडी चाहे हॉट, ये अलग मैटर है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हॉटर बॉडी का हीट ज्यादा है, कोल्डर का कम है, लेकिन हीट सबके पास है। चाहे वो बॉडी सॉलिड हो, चाहे वो बॉडी लिक्विड हो, चाहे वो बॉडी गैसियस हो,
हर बॉडी बना है पार्टिकल्स से, पार्टिकल्स मूव करते हैं, इस मूवमेंट की वजह से उनके पास है काइनेटिक एनर्जी और उसी एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी कहते हैं। द सेम थिंग आई हैव रिटेन, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड हीट। हीट में डायरेक्शन का पता नहीं है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको पता होगा फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, वेक्टर और स्केलर। जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो वो स्केलर कहलाते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वेक्टर कहलाते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगा ही। हीट को आप कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। जूल्स हीटिंग इफेक्ट हम लोग करंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो जूल को ऑनर देने के लिए, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें उन्होंने करी थी, इसलिए हम लोग हीट का ऐसे यूनिट जूल मान लिए। तो हम लोग क्या क्या सीखे हैं कि कोई भी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स मूव करते हैं रैंडमली, उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसे हीट एनर्जी कहते हैं हम लोग, या नॉर्मल हीट कहते हैं। हीट एक स्केलर क्वांटिटी है, एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ऐसे यूनिट होता है जूल। इसके अलावा मेगा जूल, किलो जूल, कैलोरी, ये सब अनदर यूनिट्स हैं हीट के। हीट एक रिलेटिव टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हीट रिलेटिव है कि नहीं है, ये डिस्कस करने से पहले हम लोग ये समझ लें कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है। नॉर्मल सेंस में हम लोग घर में बात करते हैं, वो हमारा रिलेटिव है। हमारी बुआ हमारी रिलेटिव है, हमारे अंकल हमारे रिलेटिव है, हमारा कजन हमारा रिलेटिव है, हमारी कजन हमारी रिलेटिव है, मामा जी रिलेटिव है। मतलब जिनके साथ कोई रिलेशन हो वो हमारे रिलेटिव होते हैं। समझना यहां पर यह है बच्चा कि जिनके साथ हमारा जो रिलेशन है वो यूनिवर्सल नहीं है, वो सबके साथ वैसा नहीं होगा, किसी के साथ हो सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे जो आपकी बुआ है, क्या वो आपके पापा की भी बुआ है? नो सर। नेवर, नहीं ना? नो सर। वो आपकी पापा की बहन है। जो आपके मामा जी हैं, क्या वो आपकी मम्मी के भी मामा जी हैं? नो सर। वो आपकी मम्मी के भाई हैं। तो रिलेटिव का ये मतलब है कि ये डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि उसका स्टेटस क्या होगा। रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं मतलब ये कि आप उसे किससे कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं आपकी जो बुआ है उनको कंपेयर करूं आपसे, तो आपकी बुआ है। आपके पापा से कंपेयर करो तो आपकी बहन है। आपके दादाजी से कंपेयर करो तो वो बेटी है। तो एक ही लेडी का तीन अलग अलग लोग के साथ तीन अलग अलग रिलेशन है, किसी को रिलेटिव होना कहते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, और आप जिससे कंपेयर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो हीट भी जो है वो रिलेटिव है। मतलब सर ये कि कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है ये नहीं बताया जा सकता। किसी बॉडी के कंपैरेटिवली वो हॉट हो सकता है और किसी दूसरे बॉडी के कंपैरेटिवली वो कोल्ड हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप उसे किससे कंपेयर कर रहे हैं। मतलब ये कि मैं बोलूं कि यहां पर वाटर है और ये बॉइल्ड वाटर है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। ये पानी गर्म है कि ठंडा है? सर गर्म है। हाँ, गर्म है, गर्म। आ रहा हूं वहां पर। एक इंसान है जो मंथली 80,000 कमाता है। एक आदमी है इंडिया में जो मंथली 80,000 रुपया कमाता है। अमीर है कि गरीब है? सर कहा नहीं जा सकता, दोनों के बीच में कह सकते हैं। एक इंसान है जो मंथली 2 लाख रुपया कमाता है, अमीर है कि गरीब है? सर उससे ज्यादा है। इट कैन नॉट बी डिफाइंड। यस क्योंकि सर। अगर आप इसको कंपेयर करें एक ऐसे इंसान से जो 20,000 मंथली कमाता है तो ही सर इज उससे, रिच। यस सर। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें एक ऐसे इंसान से जो मंथली 5 लाख कमाता है तो ही इज पुअर। इसी को हम लोग रिलेटिव कहते हैं कि आप जब कंपेयर कर रहे हैं किसी और से तो इसका स्टेटस रिच है। जब आप कंपेयर कर रहे हैं 5 लाख, क्या इसको 10 लाख कर दो। जब आप कंपेयर करें इससे तो इसका स्टेटस पुअर है।
तो अमीरी को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, गरीबी को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, खूबसूरती को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सब चीजें हैं कंपैरेटिव, ये सब चीजें हैं रिलेटिव, ये डिपेंड करता है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। अब आप देखो, ये 100 डिग्री सी था, अगर आप इसको 0 डिग्री सी से या 20 डिग्री सी से कंपेयर करें तो ये हॉट है, लेकिन अगर आप इसको 200 डिग्री सेल्सियस से कंपेयर करें, ये क्या है सर? ठंडा है, कोल्ड है। इसीलिए हीट के बारे में कहा जाता है कि हीट रिलेटिव टर्म है। अब आपसे दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। पहला ये पूछा जा सकता है कि क्या हीट रिलेटिव है, इज हीट रिलेटिव? तो आपका आंसर होगा यस, हीट इज रिलेटिव बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट वेदर इट इज हॉटर और कोल्डर। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हाउ कैन यू से दैट हीट इज रिलेटिव, तो फिर तो आपको समझाना पड़ेगा एक एक्सपेरिमेंट करके। और एक्सपेरिमेंट आप क्या करेंगे, आप 3 बाउल्स ले लें, आप 3 बीकर्स ले लें और 3 बीकर्स में अलग अलग वाटर ले लें, इसमें भी पानी डालिए, इसमें भी पानी डालिए, और इसमें भी पानी डालिए। लेकिन इन तीनों पानी में डिफरेंस होगा। ये तीनों पानी जो होंगे, फर्स्ट वाले में आप फ्रिज से एकदम लेके कोल्ड वाटर डाल दीजिए, इसमें किचन से बॉईल करके हॉट वाटर डाल दीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपको हर्ट करे या हाथ जल जाए, लेकिन हॉट होना चाहिए, बॉइल्ड होना चाहिए। और इसमें ले लीजिए नॉर्मल वाटर नल से। तीनों वाटर का डिफरेंस पता है ना? एक में हमने लिया कोल्ड वाटर रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर से निकाल के, सेकंड हॉट वाटर किचन से गर्म करके या हीटर का हेल्प से, और तीसरा नॉर्मल वाटर हम लोग ले लिए। अब आप क्या करो कि अपना राइट हैंड डालो कोल्ड वाटर में और लेफ्ट हैंड डालो हॉट वाटर। मैंने कहा है कि ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ जल जाए, तो नॉर्मल ठंडा मतलब नॉर्मल गर्म होना चाहिए थोड़ा सा, कोल्ड एकदम बॉइल्ड ना हो। कोल्ड वाटर में हाथ डालिए और हॉट वाटर में हाथ डालिए थोड़ी देर तक, 2 मिनट या 5 मिनट तक। अब 5 मिनट तक दोनों में हाथ आप डाले हुए हैं, इसके बाद नॉर्मल वाटर में आप हाथ डालिए। जब आपका ये सपोज कीजिए कि आप राइट हैंड यहां डाले थे और इसमें आप लेफ्ट हैंड डाले थे, जब आप अपना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड 5-5 मिनट तक पहले राइट हैंड कोल्ड वाटर में और लेफ्ट हैंड हॉट वाटर में डाले थे, अब आप जब राइट हैंड को निकाल के कोल्ड वाटर से निकाल के नॉर्मल में डालिएगा तो नॉर्मल आपको कैसा लगेगा? गर्म लगेगा। हाँ, हल्का गर्म लगेगा, हॉट। वेरी गुड, ये हॉट लगेगा आपको इस हाथ में, राइट हैंड में। लेकिन जब लेफ्ट हैंड जो आपका था, जो ऑलरेडी हॉट वाटर में था लेफ्ट हैंड, अब आप इसको इसमें डालिएगा तो वो कैसा लगेगा? कोल्ड हॉट लगेगा। वाटर कैसा लगेगा? क्योंकि गर्म पानी में पहले से हाथ था आपका, अब नॉर्मल में डालेंगे तो कैसा लगेगा? कोल्ड लगेगा। लेफ्ट हैंड कोल्ड लगेगा। यस सर। एक ही नॉर्मल वाटर, क्या वाटर मैंने चेंज किया है? नो सर। नहीं किया। एक ही नॉर्मल वाटर हम ही है, बस राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की बात है। और बात यह है कि कंपेयर आप किससे कर रहे हैं। जब कोल्ड वाटर से निकाल के नॉर्मल वाटर में डाले तो वही पानी आपको हॉट लग रहा है, और हॉट वाटर से जब आप निकाल के डाले तो वही पानी आपको कोल्ड लग रहा है। इसका क्या मतलब है? हीट क्या है? रिलेटिव। समझ में आ रहा है रिलेटिव का क्या मतलब है? यस सर। मतलब वही बात है कि एक इंसान जो 2 लाख कमा रहा था, जब उसको हम 20,000 मिलवाए तो उसको यह समझ में आया कि हम तो बहुत अमीर आदमी है, इससे 10 गुना ज्यादा कमाते हैं। लेकिन जब हम उसे 10 लाख वाले से मिलवाए तो उसको लगा, अरे यार हम तो गरीब हैं, हम इससे 5 गुना कम कमाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं। और ये एक टर्म है, मतलब हीट एक ऐसा चीज ही है जिसको कंपेयर करके बताया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, दूध गर्म है, ठीक है, और एक बहुत गर्म है, एक बहुत ज्यादा गर्म है, तो ये एक हमारा अपना परसेप्शन है। तो
चीजें गर्म और ठंडी नहीं होती हैं। जैसे हम अगर बोले कि आइस ठंडा होता है और बोले कि चाय गर्म होती है, तो ये हमारा नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है। फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको थोड़ा और फिल्टर किया जा सकता है, थोड़ा और बेहतर बोला जा सकता है। नॉर्मल एक इंसान जो फिजिक्स नहीं पढ़ा है, जो नहीं जानता ये चीजें, वो ऐसे ही बोलेगा कि आइस है तो ठंडा है या चाय है तो गर्म है। मैं उसको और अलग तरीके से फिजिक्स में अगर बोलूं तो मैं कहूंगा कि आइस जो है वो हमारे बॉडी से ठंडा है और चाय जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर ज्यादा है या हमारे बॉडी से हॉटर है, तभी तो आपको गर्म लग रहा है। यस सर। अगर मतलब आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? आप अगर छूते हैं आइस को तो ठंडा लगता है, आइस छू रहे हैं और आपको कोल्ड लग रहा है, यानी आपका बॉडी हॉट है आइस से, इसलिए वो आपको कोल्ड लग रहा है। और आप जब चाय को टच कर रहे हैं तो चाय या दूध, बॉइल्ड दूध को टच कर रहे हैं अपने बॉडी से, अपने हाथ से, तो वो आपको हॉट लग रहा है। इसका मतलब कि आपके बॉडी से कॉफी या चाय जो है या दूध जो है, बॉइल्ड मिल्क या बॉइल्ड वाटर, उसका हीट ज्यादा है। तो कोई भी चीज हॉटर और कोल्डर नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आप इस किससे कंपेयर कर रहे हैं। इसीलिए ये बात आ रही है बार बार कि हीट क्या है? रिलेटिव है। तो अब आप समझाएंगे कैसे? हाउ कैन यू से दैट हीट इज रिलेटिव? वी कैन से दैट हीट इज रिलेटिव by performing an experiment. We take 3 beakers named A, B and C. We take cold water in beaker A, normal water in beaker B and hot water in beaker C. We keep our right hand in the beaker A and left hand in the beaker C for 5 minutes. After 5 minutes, when we keep our both of the hands in normal water, we feel that the right hand is feeling that the normal water is hot, but the left hand feels that the normal water is cold. The same normal water is hotter for right hand and colder for left hand. It means that heat is relative. बस यही बताना है आपको, ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। आगे बात आती है टेम्परेचर किसको कहेंगे? टेम्परेचर है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो बताता है कि कोई बॉडी कितना गर्म है और कितना ठंडा है या कितना ठंडा है। जैसे हम बोले नॉर्मल वाटर और बोले हॉटर वाटर, तो टेम्परेचर अगर आप मेजर कर लेते हैं और अगर एक जगह पे आपका वो आ रहा है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और दूसरी जगह पर आ रहा है वो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डेफिनेटली 90 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होगा वो हॉटर होगा। ये जो 80 डिग्री होगा फ़ारेनहाइट वो कोल्डर, वो 90 डिग्री से कोल्डर होगा। तो डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है? हीट जहां हर बॉडी का होता था, हीट जहां बॉडी के मॉलिक्यूल्स के, बॉडी के पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से स्टोर्ड एनर्जी था, टेम्परेचर इज समथिंग डिफरेंट। टेम्परेचर आपको बताता है कि कोई भी बॉडी कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। इसे आप T से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन आपको नहीं होता, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है सेल्सियस, और ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे है। तो टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। कोई भी बॉडी कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, ये बात हमें तब पता चलेगा जब हम देखें उसका कि उसका टेम्परेचर कितना है। अब लास्ट टॉपिक हमें आज के लिए ये पढ़ना है कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, और नेक्स्ट डे फिर हम लोग शुरू करेंगे कि टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं। जब कभी दो फिजिकल क्वांटिटी कैसे कहते हैं जिसे मेजर किया जा सके। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग यहाँ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ते हैं। तो जब कभी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच डिफरेंस हमें पता करना हो, लिखना हो, तो पहला डिफरेंस हमेशा आपको डेफिनेशन लिखना चाहिए, यहां पे भी और यहां पे भी। क्या क्या डालेंगे? हीट द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड हीट, and the degree of hotness or coldness is called
टेम्परेचर। टेम्परेचर। दूसरा हीट में आप डालेंगे कि हीट का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है जूल, बट टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो होता है केल्विन। होता है, क्या होता है? केल्विन। केल्विन होता है। अच्छा देखो, मैंने यहां पे आपको बताया था सेल्सियस, इज इट करेक्ट? नो सर। हम लोग जनरली सेल्सियस में मेजर करते हैं, जनरली फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, लेकिन हीट का जो ऐसा यूनिट है, सॉरी टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है। केल्विन। आगे तीसरा डिफरेंस ये है कि हीट आप मेजर करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से, जबकि टेम्परेचर मेजर किया जाता है थर्मोमीटर से। देखो थर्मोमीटर तो एक डिवाइस है, इसके बारे में सारा कुछ आपको बताया जाएगा और आप जानते भी हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एक पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो क्लास अगर आप आईसीएससी की बात करें तो क्लास 10th में आपको बताया जाएगा, और अगर आप सीबीएसई की बात करें तो सीधा आप 11th में पढ़ेंगे। इसमें एक्चुअली देखा जाता है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। फिलहाल हीट मेजर करने का यही तरीका है किसी बॉडी का कि आप प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करते हैं और टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। तो यही 3 डिफरेंसेस है जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट, हीट, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। जैसे यूनिट ऑफ हीट इज जूल, जैसे यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ध्यान रखिएगा सेल्सियस नहीं होगा, ये जानबूझ के मैंने लिखा था क्योंकि कई बार स्टूडेंट सेल्सियस लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग जनरली 37 डिग्री सेल्सियस और ये सारा कुछ मेजर कर रहे होते हैं। आगे हम लोग रिलेशन भी देखेंगे फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस में, लेकिन याद रखिएगा ऐसे यूनिट केल्विन होता है। हीट इज मेजर्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एंड टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। तो आज का हमारा क्लास इतना ही था। आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या थे। फर्स्ट तो आपको ये बताया गया कि क्या क्या चैप्टर्स है आपको पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में आपके पास 4 चैप्टर है, हीट, टाइम एंड मोशन, करंट एंड इफेक्ट्स एंड लाइट। इसके बाद आपको बताया गया कि हीट हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर टाइम एंड मोशन शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे करंट एंड इट्स इफेक्ट्स एंड सबसे लास्ट में लाइट पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का आपको पहले बताया गया, उसके बाद आपको बताया गया कि हीट क्या होता है, फिर आपको बताया गया कि आप कैसे कह सकते हैं कि हीट एक रिलेटिव टर्म है, उसके बाद आपको यह बताया गया कि टेम्परेचर क्या होता है, और सबसे लास्ट में आपको बताया गया हीट और टेम्परेचर के बीच डिफरेंस। ये इंट्रोडक्शन आपके लिए नहीं है, इंट्रोडक्शन मैंने बस इसलिए लिखा है कि क्या है चैप्टर और क्या चीजें इसमें पढ़नी है। बाकी के जो टॉपिक्स हैं इसका आंसर आपको राइट करना है और मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना है, मैं चेक करके आपको रिटर्न करूंगा। फर्स्ट हीट जो चैप्टर है इसमें वही सारी चीजें पढ़नी है, ऑल अबाउट हीट, ऑल अबाउट टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर कैसे होता है, साथ ही साथ टेम्परेचर हीट का फ्लो क्या है, हीट के इफेक्ट कौन कौन से हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या क्या होते हैं, और हीट से आप कैसे चेंज करते हैं, लाइक आप सॉलिड से लिक्विड कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, लिक्विड से गैस कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, गैस से लिक्विड कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, लिक्विड से सॉलिड कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस कैसे कन्वर्ट होता है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड कैसे कन्वर्ट होता है, और इन सारे प्रोसेस को हम लोग क्या क्या नाम दिए हैं, लाइक मेल्टिंग, फ्यूजन, इवापोरेशन और सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन, ये सारी चीजें क्या क्या है ये हमें पढ़ना है। फर्स्ट, हीट है क्या? द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड हीट। अगर ये कोई बॉडी है तो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं या पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और इस मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी आ रहा है उसी को आप हीट कहते हैं। हीट एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, 10, 20, 50। आप मार्केट गए 2 किलो आलू खरीद के लाए तो 2 kg, 2 जो है आपका वो मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड हर एक क्वांटिटी के साथ होता है, तो ये स्केलर इसलिए हुआ क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसमें है, डायरेक्शन नहीं है। इसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट है जूल। फिर आपको बताया गया कि हीट एक रिलेटिव टर्म है क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं। लाइक अगर 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है तो अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको गर्म लगेगा, लेकिन अगर 200 डिग्री सेल्सियस कंपेयर करेंगे तो आपको ठंडा लगेगा। जस्ट लाइक पॉवर्टी एंड रिचनेस, कोई भी इंसान दुनिया का गरीब नहीं है, कोई भी इंसान दुनिया का अमीर नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है। आप दो लोगों को कंपेयर करें, लाइक अगर ये कोई इंसान है जिसका नाम ए है और इधर कोई है जो बी है और इधर कोई सी है, तो अगर ए 2 लाख मंथली कमा रहा है, अगर आप बी से कंपेयर करें जो कि 20,000 मंथली कमा रहा है तो ए अमीर है, लेकिन अगर आप सी से कंपेयर करें जो कि 10 लाख मंथली कमा रहा है तो बी ए जो है वो गरीब है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं। हीट में भी ऐसा ही होता है और इसे साबित करने के लिए कि हीट रिलेटिव है हम लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। हम लोग 3 बी, ए, बी और सी लेते हैं,
ए में कोल्ड वाटर ले लेते हैं, बी में नॉर्मल वाटर लेते हैं और सी में हॉट वाटर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अपने राइट हैंड को बीकर ए में 5 मिनट के लिए रखते हैं और लेफ्ट हैंड को बीकर बी में 5 मिनट के लिए रखते हैं, और उसके बाद जस्ट एक साथ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को नॉर्मल वाटर यानी बीकर बी में डाल देते हैं। तो एक ही नॉर्मल वाटर जो राइट हैंड को ये नॉर्मल वाटर हॉट लगता है और लेफ्ट हैंड को ये नॉर्मल वाटर कोल्ड लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो खुद कोल्ड से आया इधर नॉर्मल में तो हॉट लगने लगा, और जो हॉट से ही आया है तो वो कोल्ड लगने लगा। इसका साफ मतलब है कि हीट क्या है, रिलेटिव है। एक ही नॉर्मल वाटर सेम जगह पे रखा हुआ है, एक हाथ के लिए वो हॉटर हो रहा है, दूसरे हाथ के लिए वो कोल्डर हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप कंपेयर करते हैं। मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको बताया कि अगर आपको आइस ठंडा लग रहा है तो इसका ये मतलब है कि आइस जो है हमारे बॉडी से कोल्डर है, और अगर आपको कॉफी गर्म लग रहा है या चाय गर्म लग रहा है तो इसका ये मतलब है कि वो हमारे बॉडी से हॉटर है। आपको बताया गया कि टेम्परेचर क्या होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। और मतलब कोई बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है ये आइडिया हमें हीट नहीं देता बल्कि टेम्परेचर देता है। टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट केल्विन होता है। प्लीज याद रखिएगा, सेल्सियस मैंने लिखा था ये बताने के लिए कि आप मतलब गलती से भी ये गलती ना करें कि आप सेल्सियस या फ़ारेनहाइट लिख दें। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन ही होता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक था हमारा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और मैंने आपको बताया कि जब कभी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच आपको डिफरेंस बताना हो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका डेफिनेशन बताएंगे। मींस हीट में आप लिखेंगे द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स, और टेम्परेचर में लिखेंगे द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। Heat is the SI unit of heat is joule, but the SI unit of temperature is Kelvin. And last one, heat is measured by of calorimetry, and temperature is measured by thermometer. तो यही था आज के लिए आपका। नेक्स्ट डे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।